हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास 8। चैप्टर नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, स्क्वायर व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, जब कोई भी नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है, इटसेल्फ मीन्स अपने आप के साथ, ठीक है, देन द प्रोडक्ट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ओके, जो प्रोडक्ट आता है मतलब वो बोल रहा है कि जब हम किसी सेम नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है ना, वो स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? जिस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, कोई नंबर है ए, ए की जगह आप कोई भी नंबर ले सकती हो, लाइक 1 ले लिया जैसे आपने। ठीक है, इफ ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए, कहता है कि अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए क्रॉस ए, क्रॉस मीन्स मल्टीप्लाई। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होगा? स्क्वायर होगा। किसका? जिस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है। किस नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है? यहाँ पे ए पे, तो मतलब वो उसी नंबर का स्क्वायर आएगा जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो वो किसका स्क्वायर होगा? ए का। जैसे यहाँ देखो, वी राइट इट एज ए क्रॉस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। वाई ए स्क्वायर? क्योंकि ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? ए इज मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स हियर, है ना, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ही पावर 2 होता है। तो ए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा ए की पावर कितनी है? 2। हियर ए हैज इट्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर। ए की पावर कितनी है? 2। एंड वी रीड इट एज स्क्वायर ऑफ ए। इसे रीड कैसे करते हैं? स्क्वायर ऑफ ए। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं, फिर ज्यादा समझ आएगा। जैसे मान लो मैंने 1 का स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपल बात ये है कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 क्रॉस 1। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आप इसको, तो क्या आंसर आएगा? 1। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर क्या है? 1। सिंपल। जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है, मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर फाइंड करना चाहती हूँ, तो 2 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी। वी गेट 4। दैट मीन्स 2 का अगर मैंने स्क्वायर फाइंड किया तो आंसर क्या मिला? 4। सिंपल। ठीक है, सेम 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो इटसेल्फ, तो आपको उस नंबर का स्क्वायर मिल जाए। किस नंबर का? जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है। 4 क्रॉस 4 कितना आएगा? 16। 5 इंटू 5 वी गेट 25। ठीक है, तो स्क्वायर क्या है कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना है उसी नंबर को इटसेल्फ, दैट मीन्स अपने आप के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करो। जो प्रोडक्ट आता है वही प्रोडक्ट उसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है जिसको आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स बोलो और स्क्वायर नंबर्स, दोनों का मतलब सेम है। चाहे परफेक्ट स्क्वायर्स बोलो चाहे स्क्वायर्स नंबर्स बोलो। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स जहाँ स्क्वायर नंबर्स क्या है? अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जहाँ स्क्वायर नंबर तब बोलेंगे इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो नंबर जिसको आपने परफेक्ट स्क्वायर बोला है, जब बोल रहे हो, अगर वो नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जो उसको किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, देन वो नंबर आपका क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या बोला मैंने? कि अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नेचुरल नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर तब बोलोगे अगर उस नंबर को आप किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? मैंने लिखा है यहाँ पे 16। 16 मेरे पास एक नेचुरल नंबर है। क्या मैं इस नेचुरल नंबर को
किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? अगर लिख सकती हूँ देन 16 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ हमें पता है कि 16 एक नेचुरल नंबर है। 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 इंटू 4। तो 4 इंटू 4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। दैट मीन्स मैं 16 को किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। दैट्स वाई 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स, सेम एज हियर। नाउ 25 को मैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। यस, डेफिनेटली लिख सकती हूँ। कैसे? 5 क्रॉस 5 कितना होता है? 5 का स्क्वायर। तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नाउ 26। क्या 26 जो है इसको मैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? जैसे मैंने 25 को लिखा है, क्या मैं 26 को किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ जो कि मुझे 26 दे? मतलब यहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई दो सेम नंबर आ सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके मुझे 26 ही मिल सकता है? नेवर, नहीं मिल सकता। तो 26 इज नॉट माई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वाई? बिकॉज मैं 26 को किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकती। इसी कारण मेरा 26 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये चीज याद रखनी है। ओके, इसलिए मैंने इसकी एग्जाम्पल बीच में दिख दी है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वाई? क्योंकि मैं इसको किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकती। इसको आप लिख सकते हो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों नहीं है? ये वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसको मैं किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकती। नाउ नेक्स्ट मेरे पास के 36 है। 36 में लिख सकती हूँ किसी भी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में। यस, क्या लिखा हमने? देखो, तो 16, 25, 36, 49 बहुत सारे नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। ये सभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो पता चला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी दूसरे नेचुरल नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर क्या हो जाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, नाउ जैसे मेरे पास यहाँ मैंने लिखे हुए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे लिखो 25 और 36 के बीच में देखो 26 कहीं नहीं आ रहा। दैट मीन 26 इज नॉट माई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वाई? बिकॉज मैं इसको किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकती। दैट्स वाई 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नाउ हम इसके आगे प्रॉपर्टीज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स भी बोल सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। इवन नंबर तो हमें पता ही क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो टू के टेबल पे या टू के मल्टीपल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इवन नंबर। जैसे मेरे पास 2 है, 2 मेरे पास क्या है? इवन नंबर। तो स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होगा? 4। एंड स्क्वायर ऑफ 4 क्या होगा? 16, क्योंकि दोनों इवन है। तो कोई भी इवन नंबर उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी एक इवन नंबर आएगा। नाउ मूव टू द सेकंड। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, सिंपल। जैसे 3, 5, 1 ये सभी क्या है? ऑड नंबर। नाउ 3 है, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे पता है 9। 9 भी क्या है? एक ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर 25, 25 इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। नाउ नंबर थर्ड, ये ध्यान से करना। इस जो ये प्रॉपर्टी थर्ड, इसके बेस पे आपको समझ आएंगे। Perfect squares has only 0, 1, 4, 5, 6, 9 digits at its units place। ठीक है, कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर्स जितने भी होते हैं, मतलब स्क्वायर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर जितने भी होते हैं, उनके लास्ट पे अगर 0, 1, 4,
5, 6 और 9 लिखा है, उनके यूनिट्स प्लेस डिजिट्स पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 लिखा है, तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलोगे। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है 1, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 9 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। वाई? बिकॉज 9 को मैं 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ। 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 आर स्क्वायर्स नंबर। ठीक है, अब देखो जितने भी स्क्वायर्स नंबर है ना हमारे, उनके लास्ट पे जहाँ तक 0 आएगा, देखो 0 भी आ रहा है, 1 आएगा, 1 भी आ रहा होगा, ये 1 देखो, 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5, 5 भी आ रहा है, 6, 6 भी आ रहा है, 9, 9 भी आ रहा है। तो जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, अगर उनके लास्ट पे 0, 1, 4, 5, 6 और 9 लिखा है उनके यूनिट्स प्लेस डिजिट्स पे, तो वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हो जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। Here we have a number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square or squares number। कहता है कि अगर कोई नंबर्स का यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल ले ली, यहाँ पे आप कोई एग्जांपल ले लो, 3, 7, 8, 2। जैसे मान लो यही नंबर ले लिया, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2। क्या है? 2। यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या है? 2। दैट्स वाई ये नंबर जो है आपका क्या नहीं होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये चीजें याद रखनी है कि अगर कोई भी नंबर है उसका एंडिंग 2, 3, 7 या 8 के साथ हो रहा है, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ओके, नाउ फिफ्थ, इसमें देख लो क्या लिखा है, इफ अ नंबर हैज यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 और 9। ये चीजें याद रखनी है, इस पे बेस पे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में। अगर कोई भी नंबर है आपके पास, उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 और 9 है, देन अगर उसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आता है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? 1। क्या बोल रही हूं मैं? If a number has units place digit 1 और 9, आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट्स 1 और 9 है, then its square has 1 as its units place digit। देखो जैसे मेरे पास एक नंबर है 1, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि इस 1 का स्क्वायर करो, तो मुझे बताओ कि स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या आएगा? क्या आएगा? 1। 9, 9 का स्क्वायर करो, 81, तो 81 किया तो उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या आया? 1। नाउ 11, 11 का स्क्वायर किया तो यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या आया? 1। 19, 19 का स्क्वायर करो, 19 का स्क्वायर करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आता है उसका यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या आएगा? 1। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है, जैसे एक कोई भी नंबर, जैसे 2, 9, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको बोला है कि आपके पास 29 एक नंबर है, उसका स्क्वायर करो और बताओ कि स्क्वायर करने के बाद इसका जो आंसर आता है उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है? सिंपल, आप सिर्फ इस नंबर का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। दैट मीन्स 81 होता है, तो दैट मीन्स इस 29 का जब मैं स्क्वायर करूंगी, जो प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी क्या होगा? 1 होगा। सो एक बात याद रखनी है कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 और 9 है, तो देन उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ अ नंबर इज 4 और 6। ठीक है, मान लो कोई मेरे पास एक नंबर है, जैसे मान लो मेरे पास एक है 24, जैसे मान लो ये है। ठीक है, एक नंबर मेरे पास ये है, वो कह रहा है कि इसका अगर स्क्वायर करूं, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर इज 4 और 6, 4 और 6 इन दोनों में से कोई भी अगर एक नंबर आ जाता है यूनिट्स प्लेस डिजिट पे,
देन इट्स स्क्वायर हैज यूनिट्स प्लेस डिजिट 6। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मान लो कि मैंने आपको एक सम दिया, मैंने बोला कि 24 है, आप इसका स्क्वायर करो और मुझे बताओ कि स्क्वायर करने के बाद इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या आता है, मतलब इसके आंसर पे यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो क्या है, 4। तो आप सिर्फ 4 का स्क्वायर करो ना, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो दैट मीन्स इस 24 का स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट्स प्लेस डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये चीज याद रखनी है कि कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 जहाँ 6 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना है वो भी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो 4 है, 4 मेरे पास एक नंबर है, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया उसका यूनिट प्लेस डिजिट 6। ठीक है, 6 है, 6 का स्क्वायर करो यूनिट प्लेस डिजिट वी हैव 6। नाउ 14 है, अगर मैं ऐसे 14 लिखूं, ऐसे 14 देखो 14 इंटू 14 भी करूं तो कितना आता है मेरे पास, इन मल्टीप्लाई भी करूंगी तो इतना ही आएगा। तो क्या करना है, याद रखना कि कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, अगर उनका यूनिट प्लेस मीन्स राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो होता है, अगर वो 4 या 6 है तो उनका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस आएगा, यूनिट प्लेस मतलब ये वाले डिजिट्स, ये वाले, ये भी कितने होंगे, वो कितना होगा 6 ही होगा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, if units place digit of a number is 2 or 8 then its square has 4 as unit place digit। ओके, अगर कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट 2 और 8 है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास ऐसा नंबर है, कुछ भी ले लो 22 है जैसे मान लो, ठीक है, मेरे पास एक नंबर 22 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, स्क्वायर करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना होगा, 4। याद रखना, अगर मेरे पास मान लो 28 है, 28 का स्क्वायर किया तो मैं अगर 28 का स्क्वायर ऐसे 28 मल्टीप्लाई 28 ऐसे करूंगी तो काफी बड़ा चला जाएगा। तो क्या करो आप, इसी नंबर को जो इसका ये वाला डिजिट होता है लास्ट, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आता है 64। तो क्या आ गया 4। तो ये चीज याद रखनी है कि कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट 2 और 8 है तो स्क्वायर करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आता है, दैट मीन जो उसका स्क्वायर आता है, उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी कितना होगा, 4 होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 2, 2 मेरे पास एक नंबर है तो मैं बोल रही हूँ कि अब इसका स्क्वायर करके बताओ कि इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 8, 8 का स्क्वायर 64। 12, अब मेरे पास एक नंबर है 12 तो मैं बोल रही हूँ कि आप बताओ कि इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो 12 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 4। अब मेरे पास 18 है, 18 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 4। तो ये चीज माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास नंबर है कोई भी, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 और 8 है तो आफ्टर स्क्वायर जो भी यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। नाउ इफ द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर इज 3 और 7, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट मेरे पास 3 और 7 है देन इट्स स्क्वायर हैज 9, मतलब कि उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट भी आएगा उस नंबर का वो क्या आएगा, मेरे पास एक 9 आएगा। ठीक है, नाउ अगर हम देखें यहाँ पे तो अब देखो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, देखो 9, 13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49 एंड 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब देखो कोई भी नंबर क्यों ना हो अगर उसके लास्ट पे 3 या 7 लिखा है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है, कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट 3 और जहाँ 7 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट आएगा वो भी कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब स्क्वायर किया तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 आया, इसका भी कितना आया, 9, 9, 9। ये चीज याद रखनी, ठीक है। नाउ if the unit place digit of a number is 5, कोई भी आपके पास नंबर है, ठीक है, उसका यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, देन इट्स
स्क्वायर हैज यूनिट प्लेस डिजिट 5 एंड टेंस प्लेस डिजिट 2। ये थोड़ा ध्यान से करना इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ लिखा है टेंस प्लेस डिजिट, यहाँ पे लिखा है यूनिट्स प्लेस डिजिट। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास नंबर है, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट पे 5 आएगा और टेंस प्लेस डिजिट पे 2 आएगा। दैट मीन्स लास्ट पे क्या आएगा 25। जैसे यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर है मेरे पास, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 25। कितना है 25, इसको मैंने लिखा है 25। अब इसका 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा, कोई भी नंबर है अगर उसका स्क्वायर करना है तो 25 स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा आपका 625। कितना आएगा 625। यहाँ पे लिखो 625। तो आपने एक चीज यहाँ नोटिस की होगी कि कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 5 होगा, टेंस प्लेस डिजिट 2 होगा। ओवरऑल क्या बोलेंगे कि उसके लास्ट में 25 आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर किया, ओवरऑल मैंने क्या नोटिस किया कि उसका यूनिट प्लेस डिजिट जैसे 5 है, ये यूनिट प्लेस डिजिट 5 है एंड टेंस प्लेस कितना है 2, दैट मीन्स 25 आएगा। कोई भी नंबर है जैसे उसका अगर लास्ट डिजिट 5 है तो स्क्वायर करने के बाद उसके लास्ट में 25 डेफिनेटली आएगा। ठीक है, नाउ the number of zeros at the end of a perfect square is always even. Okay, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर कितनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगी 4। ठीक है, 50 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया एंड 2 जीरोस ऐड हो गए। नाउ 7 का स्क्वायर 49, 2 जीरोस ऐड हो गई। तो कोई भी अगर नंबर ऑफ जीरोस इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 2 4 इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जीरोस आएंगे, यहाँ भी देखो 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ भी 4 नंबर ऑफ जीरोस हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस शुड बी इवन, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा आपका। नाउ नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स नंबर्स। ओके, अब मैंने फाइंड करना है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं तो मैंने फाइंड करना है कि उस नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है इफ वी टेक टू कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स। ये चीज याद रखनी, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे टू कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर, मतलब लगातार स्क्वायर नंबर जो आ रहे हैं वो नंबर्स मैंने लेने हैं। क्या लिखा है, इफ वी टेक टू कंसेक्टिव स्क्वायर numbers n square and n plus 1 square then there will be 2n non perfect square numbers. Okay, अगर आपके पास दो कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स हैं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं 2n बिटवीन देयर स्क्वायर्स नंबर। चलो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखो, let us find out the numbers of non-square numbers between two consecutive numbers। ठीक है, कह रहा है कि मान लो कि आपके पास कोई दो नंबर्स है। ठीक है, मेरे पास दो कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं, देखो ये एक 1 होता है, एक 4 होता है। कौन कौन से होते हैं, मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ आपको, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है 5, 3 का स्क्वायर 16 होता है। नेक्स्ट क्या आता है 25 होता है। उसके बाद क्या आता है 36 होता है, 7 7 49, देन ये 64 होता है, 9 9 ज़ा 8 8 9 81 100 हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दी। अब देखो क्या है स्टेटमेंट कि
टू कंसेक्टिव स्क्वायर्स नंबर्स लेने हैं, मतलब लगातार वाले, ऐसे नहीं कि कोई कहीं से उठा लिया। देखो जैसे मेरे फर्स्ट दो नंबर देखो, अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 एंड 4, मैंने 1 एंड 4 दो नंबर्स लिए, ये दोनों एक स्क्वायर्ड नंबर है। अब मैंने देखना है कि इस 1 एंड 4 के बीच में मेरे कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, वो कितने हैं। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जब भी मैंने कोई स्क्वायर नंबर्स के बीच में नॉन परफेक्ट नंबर्स या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। ठीक है, सिंपल देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे 4 एंड 5। ठीक है, 4 एंड 5 जो दो नंबर है, 4 एंड 5 दोनों क्या है, स्क्वायर्स नंबर्स हैं कि नहीं है। अगर 4 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 16, 5 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा 25। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो 4 स्क्वायर मेरा होता है 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 25। अब मैंने देखना है कि 16 और 25 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं मेरे, वो कितने हैं। सिंपल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 2n। तो n क्या है, जो मेरा पहला कंसेक्टिव नंबर वो क्या है n 4, तो 2 इंटू 4 कितना आएगा 8। दैट मीन्स मेरे 16 और 25 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है, वो है 8। कौन कौन से, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो ये मैंने n4 ही क्यों लिया, क्योंकि देखो ये है, मैंने फॉर्मूला क्या था ऊपर, n एंड n प्लस 1। मान लो कि मैंने कोई दो नंबर्स लिए, जैसे अभी मैंने एक लिया 4 और एक लिया मैंने 5, तो क्या अगर मेरा n 4 है तो 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या है, n प्लस 1 ही तो है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n को क्या लिया 4। ठीक है, तो कभी भी आपने कोई दो स्क्वायर्स नंबर के बीच में दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपल आप 2n लो, और n क्या है, जो आपका n जो आपने बेसिकली जो फर्स्ट नंबर लेट किया होगा, कोई भी वो n डिपेंड करता है कि आपने क्या नंबर लिया है, उसको मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आता है उतने आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ जाते हैं। ओके, नाउ एडिंग ऑड नंबर्स, यहाँ पे है ऑड नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नंबर्स हमें पता ही है क्या होते हैं। ठीक है, नाउ वन, वन एक ऑड नंबर है, तो वन को मैंने क्या लिखा, वन, तो वन का स्क्वायर इज ऑलवेज वन। 1 प्लस 3 वी हैव 4, तो 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 की पावर 2, दैट मीन 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब मैंने यहाँ पे देखो कितने और नंबर लिए हैं, 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 किसके इक्वल होता है 9। तो 9 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है, मतलब किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे 9 मिलता है, वो है 3। तो 3 का स्क्वायर इज ऑलवेज 9। ठीक है, सेम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना होता है 16। तो 16 किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। कह रहा है कि जब आप मतलब ऑड नंबर्स लेते हो, उनका सम करते हो, तो सम करने के बाद जो आंसर आता है वो आंसर किसी नंबर का स्क्वायर होता है। समझ आई क्या बोलते हैं, कि जब भी आप ऑड नंबर्स को प्लस करते हो, प्लस करने के बाद जो आपका एडिशन आता है, जो आपका आंसर आता है, वो आंसर किसी नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे देखो मैंने इन ऑड नंबर्स को ऐड किया, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐड करने के बाद आफ्टर एडिशन वी गेट 16। तो 16 तो किसी नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो वही बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर, कि जब भी आप किसी ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो उनका जो आंसर आता है वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। Now, every square number can be expressed as the sum of successive का मतलब लगातार वाले odd numbers starting from 1। ठीक है, now next है
अ सम ऑफ कंसेक्टिव नेचुरल नंबर। कंसेक्टिव का मतलब लगातार जो नंबर चलते, अनब्रेकेबल नहीं चाहिए मुझे, मतलब ब्रेकेबल वाली सीक्वेंस नहीं चाहिए मुझे, उसमें लगातार नंबर चलते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो द सीक्वेंस ऑफ एनी ऑड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर। वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर नंबर है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है, जहाँ स्क्वायर है किसी ऑड नंबर का, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है उसको आप दो कंसेक्टिव नंबर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 एक ऑड नंबर है या 3 एक ऑड नंबर है, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर है उसको आप टू कंसेक्टिव नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब सम की फॉर्म में लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 4 + 5, ठीक है। 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर इज 25, 25 को मैं लिख सकती हूँ 12 + 13। 7 इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, तो 49 इज ऑल्सो ऑड। अब इस नंबर को मैं दो कंसेक्टिव नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हूँ। वो कैसे, 24 एंड 25। अगर मान लो आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं इस कोई भी जो नंबर है उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है उसको कैसे मैं दो नंबर्स की फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखोगे, आपके पास फॉर्मूला है n² - 1 2, फर्स्ट नंबर आएगा, सेकेंड नंबर n² + 1/2। जैसे मान लो मेरे पास 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। अब मैंने इसको दो नंबर्स की एडिशन की फॉर्म में लिखना है, कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं लेकिन वो एडिशन की फॉर्म में हो। कैसे पता चलेगा, देखो n मेरा क्या है यहाँ पे 9, तो मैं लिखूंगी 9 का स्क्वायर -1/2, ठीक है। तो 81/1/2, तो 81 - 1 कितना होता है 80/2, ठीक है। अब इसकी कटिंग करो 40, कितना आया 40। नाउ सेकेंड नंबर देखो, n² + 1 कितना होता है, यहाँ भी n 9 ही है, तो 9, 9 का स्क्वायर 81 + 1/2 कितना आया 82/2। गॉट इट। अब इसको कैंसिल करो, 2 के टेबल पे 4 एंड 1 आ गया। अब ऐड करो इनको, तो जहां आएगा 40 + 41, ठीक है। तो जितना भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों नहीं है, अगर उस ऑड नंबर है उसका स्क्वायर जो है उसको आप टू कंसेक्टिव नंबर्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको वो दो नंबर्स नहीं पता चल रहे जिसको आपने सम के फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है n² - 1/2 फर्स्ट नंबर, n² + 1/2 सेकेंड नंबर, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स, ओके। कह रहा है कि अगर आपके पास दो इवन या ऑड नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो। वैसे तो ये बहुत इजी है, लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप कैसे फाइंड कर सकते हो वो देखते हैं। इफ वी हैव टू कंसेक्टिव ऑड और इवन नंबर, कह रहा है कि आपके पास टू कंसेक्टिव ऑड और इवन नंबर, ये चीज याद रखनी, टू कंसेक्टिव लगातार वाले नंबर्स लेने हैं। अगर आप ऑड ले रहे हो तो भी वो कंसेक्टिव होने चाहिए, अगर इवन है तो भी कंसेक्टिव होने चाहिए, मतलब लगातार, ठीक है। इफ वी हैव टू कंसेक्टिव ऑड और इवन नंबर्स a+1 एंड a-1, अब a+1 एंड a-1 क्या है देखते हैं। देन देयर प्रोडक्ट विल बी दिस, ओके। मान लो मैंने दो इवन नंबर ले लिए, इवन नंबर है 6 एंड 8। कह रहा है कि एक आपके पास नंबर 6 है और एक 8 है, इवन नंबर और कंसेक्टिव नंबर्स लगातार वाले। ऐसे नहीं कि 6 के बाद आप सीधा 10 इवन नंबर ले लो, नहीं, 6 के बाद नेक्स्ट कंसेक्टिव इवन नंबर 8 आता है, तो 6 के साथ 8 लेना है, ठीक है। तो 6 एंड 8 लिया मैंने कोई इवन नंबर। अब क्या मैं 6 और 8 को ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब एक पेन का कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने लिखा 6 और 8, क्या 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 6 है 7 - 1, 7 + 1 लिख सकती हूँ ना।
7 माइनस 1 भी 6 होता है एंड 7 प्लस 1 8 होता है। तो मुझे मिल गया, क्या मिला, a माइनस 1 भी मिल गया एंड a प्लस 1 भी मिल गया। यही चीज है। तो यहाँ पे देखो 6 × 8, अब वो बोलता है कि a² - 1 इसका प्रोडक्ट। हमें तो पता है कि 6 और 8 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो 48 आता है ना। 6 और 8 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि 7 माइनस 1 7 प्लस 1 करो तो क्या होता है, a² - a क्या है, a मेरा ये है जो दोनों ब्रैकेट्स में एक सेम नंबर 7, 7 मेरा a है। 7 का स्क्वायर माइनस 1 49, 49 माइनस 1 48 होता है। ठीक है। नाउ अब जैसे मान लो कि मेरे पास दो इवन नंबर ले, मैंने कंसेक्टिव इवन नंबर लिए 12 एंड 14। अब 12 एंड 14 के बीच में कौन सा नंबर एक आता है, 13। तो अब मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 13 माइनस 1 मैं करूंगी तो मुझे 12 मिल जाएगा। इन दोनों के बीच वाला नंबर जो नहीं है वो उससे माइनस कर दो, सिंपल। 13 प्लस 1 कितना होता है, 14। ठीक है। नाउ ये 13 माइनस 1 मेरा क्या होता है, a-1, ये वाली चीज। एंड 13 प्लस 1 क्या है, a+1। अब मैंने इसको किस फॉर्म में लेके आना, a² - 1 की फॉर्म में। अब वैसे तो मुझे डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 13 का स्क्वायर -1। तो 13 का स्क्वायर वी नो वेरी वेल, 169 - 1 वी गेट 168। तो ये आपका एक प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, आप सिंपल भी कर सकते थे लेकिन प्रॉपर्टी ये बोलती है, तो ये जो a होता है वो इन दोनों के बीच वाला नंबर जो मिस होता है उससे माइनस करना होता है। नाउ लेट कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 13 एंड 15। अब ऑड नंबर भी मैंने लेके बता दिए, 13 एंड 15 दोनों ऑड नंबर है लेकिन कंसेक्टिव ऑड नंबर्स है। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर मिस है, 14। तो 14 माइनस 1 कितना होता है, 13 एंड 14 प्लस 1 कितना होता है, 15। नाउ दोनों में 14 जो है वो a है, तो 14 का स्क्वायर -1 ये पता है कैसे आता है, 14 स्क्वायर -1 बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है, जैसे a-1 a+1 a² - 1 वाली वही प्रॉपर्टी है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, -1 कितना है, 195। ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं था, इसमें क्या था, आपके प्रॉपर्टीज हैं कुछ। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं वो है। और ये चीजें याद रखनी है कि किस नंबर के लास्ट पे कौन सा डिजिट आता है तो उसके स्क्वायर में क्या आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।